ये यहाँ पे एक 16 मेंबर डेलीगेशन पूरे हिंदुस्तान से आया है। और इसका थीम है अंडरस्टैंडिंग लद्दाख। और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि खास करके पिछले 2 साल से यहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा है वो मूवमेंट क्या है, उसकी उसकी जो मांगे हैं, उसका जो महत्व है, उसको समझने के लिए हम लोग आए हैं। इस डेलीगेशन में जो लोग आए हैं, पहले मैं बहुत ब्रीफली मैं उनका परिचय करा दूं। ये गुड्डी बहन है जो बम्बई से आई हैं, और यूसुफ मेहर अली सेंटर वहाँ पे एक है, उसके साथ में काम करती हैं। एक हम भारत के लोग हैं जो महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन है तुषार गांधी, वो उसको लीड कर रहे हैं, उनके साथ भी काम करती हैं। और मणिमाला जी हैं जो जयप्रकाश जी के मूवमेंट से जुड़ी रहीं, जो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसके खिलाफ जो उनका मूवमेंट हुआ था पटना में। और मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ। डॉक्टर सौम्या दत्ता ये क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं और देश के कोने कोने में जाते हैं जहां भी इनको बुलाया जाता है। मीरा संघमित्रा हैदराबाद से हैं, ये नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। फिर उधर अरुंधति धुरू हैं, वो भी नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूर्णिमा बिस्नीर अरुंधति लखनऊ से हैं और डॉक्टर पूर्णिमा बिस्नीर कर्नाटक से हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं। और फिर प्रोफेसर मालती हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और सरबजीत सिंह जी हैं, ये सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल कमेटी के मेंबर हैं। और डॉक्टर गुंजन सिंह हैं, ये आंध्र प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर हैं। और गंगा अंबिका हैं, ये भी कर्नाटक से आई हैं। कुणाल गधाले हैं, ये खड़े हुए हैं, ये हैदराबाद से आए हैं, नौजवान साथी हैं। महेश हैं, ये कैमरा लेके खड़े हुए हैं, ये कानपुर से हैं। और मयूरी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं आप ही की तरह, idina.com पोर्टल उसके लिए काम करती हैं बैंगलोर में। शाहिद सलीम मौजूद नहीं है, वो श्रीनगर से हैं, वो भी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और सुमीरा भट्ट जम्मू कश्मीर से हैं। तो ये पूरा डेलीगेशन है। और हम लोग कल और परसों लेह में थे, और जब हमने इसका कार्यक्रम बनाया था तब तो सोनम वांगचुक का फास्ट तय नहीं था। जब हम जा रहे थे तो कारगिल में हमको पता लगा 10 तारीख को कि सोनम वांगचुक फास्ट। पहले हमारी लेह एपेक्स बॉडी के साथ मीटिंग होने वाली थी, लेकिन फिर जब वो फास्ट पे बैठ गए तो हम लोग वहीं पे गए जहां उनका फास्ट चल रहा है, मार्टस पार्क में, और वहीं पे लोगों के साथ बातचीत हुई। और उसके बाद फिर आज हम लोग कारगिल में हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुई। और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से जो डिमांड्स हैं, और वो डिमांड आज की नहीं है, ये 2020-21 से ही उठ रही हैं, और 23 से तो इसने और भी जोर पकड़ लिया है। इसको लेके अनशन हो चुके हैं, धरने हो चुके हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक की पदयात्रा हो चुकी है। तो लद्दाख को 6 शेड्यूल्ड स्टेटस मिलना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा हम मानते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी हम मानते हैं। लद्दाख के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। पहले तो कम से कम यहाँ का कुछ रिप्रेजेंटेशन था जम्मू कश्मीर असेंबली में, लेकिन अभी तो एक एमपी को छोड़ के लद्दाख की कोई आवाज ही नहीं है। क्योंकि जो कहने को ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसमें ऑटोनोमस तो कुछ है नहीं। 6000 करोड़ के बजट में अगर आपको सिर्फ 600 करोड़ खर्च करने का अधिकार मिलता है तो वो ऑटोनोमस कैसे हुआ। तो यहाँ का पूरा शासन ब्यूरोक्रेसी चला रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं, और वो भी सब बाहर के लोग हैं।
6 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है यहाँ पे सरकारी। तो ये बहुत भेदभाव हो रहा है लद्दाख के लोगों के साथ। और जो 2 जिलों की मांग है वो भी वो बहुत वैध है, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, मतलब जिसका आकार जम्मू कश्मीर से भी बड़ा हो, और सिर्फ 2 जिले हों, ये भी यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। और चौथी बात जो पब्लिक सर्विस कमीशन की है वो जायज है कि जैसा मैंने कहा आज यहाँ जो मीटिंग हुई उसमें हमें नौजवान बता रहे हैं कि वो बीएचयू से, लखनऊ से पीएचडी करके आ रहे हैं और यहाँ पे उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और बाहर के लोगों को जो उनसे कम क्वालिफाइड है उनको नौकरियां दी जा रही हैं। और जो आरक्षण तय हुआ है वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये सरासर भेदभाव है और हम इसकी निंदा करते हैं। जो केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है, और हम इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हैं और आगे आने वाले दिनों में देते रहेंगे। हमने एक प्रस्ताव रखा है कि बाहर से लोग आके और कारगिल से एक लेह की पदयात्रा करें